अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास। आज हम रुख करने लगे हैं इस्लामाबाद के एक ऐसे इलाके का जिसको देख के आपको हैरत होगी कि क्या ये इलाका भी इस्लामाबाद का सेक्टर है। ये CDA का सेक्टर है और इसकी महरूमियाँ इस कदर ज़्यादा हैं कि यहाँ पर जो लोग आबाद हैं अपनी फैमिलियों के साथ, उनका जीना मुहाल है। कि यहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जाकर हम चलते हैं CDA के सेक्टर I-14 में, जो पूरे का पूरा आबाद हो चुका हुआ है। तकरीबन 60 से 70% फैमिलीज़ यहाँ पे आबाद हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं उनका शदीद फुकदान है। वो किस तरह से फुकदान है मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि I-14 जो CDA का प्रॉपर सेक्टर है, इस्लामाबाद का एक प्रॉपर सेक्टर है, उसका अहवाल क्या है। तो आ जाएँ I-14 सेक्टर चलते हैं। ये इसकी मेन 70 फुट रोड है और इसका हाल देखें कि कितने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं इसके अंदर के माहौल है। आप गाड़ी किस तरह से यहाँ से लोग लेके आते जाते हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता है जो यहाँ जिनका डेली आना जाना है। बहुत बड़े बड़े खड्डे इसी तरह से चल रहे हैं। इतना ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है कि आप यहाँ से हालात देख लें कि मैं आपको ज़रा नीचे करके इसको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या सूरत हाल चल रही है। अब ये इसके हालात हैं, आप देखें कि कितने बड़े बड़े खड्डे हैं और गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ से क्रॉस होती हैं। तकरीबन 60 से 70% ये सेक्टर आबाद हो चुका हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है फैमिलीज़ की जो रह रही हैं। इसके बावजूद इनकी गलियों की इतनी बुरी हालत है कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता उसको कि किस तरह के हालात में लोग यहाँ पे जी रहे हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ कि CDA ने स्टार्टिंग में जो गलियाँ बनाई थी वही आज तक भी कायम है। नए सिरे से इतना ज़्यादा सेक्टर आबाद हो गया है, लेकिन गलियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई कि इनको दोबारा से रिपेयर किया जाए, और नहीं तो कम से कम जो इनके खड्डे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनको कम से कम फिल कर दिया जाए ताकि लोग अपनी गाड़ियां गुजार सकें। यहाँ से शदीद बुरे हालात में यहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। और थोड़ा सा मैं आपको एक और सीन दिखाता हूँ कि ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये भी एक गली के अंदर से मैं गुज़र रहा हूँ और ये वाली सूरत हाल है इस गली की कि यहाँ से इंसान किस तरीके से गाड़ी गुजारेगा। यहाँ तो पैदल चलना महाल है। और ये साथ साथ आप देखें ज़रा कि कितना बड़ा ये गड्ढा है जो बारिश की वजह से पड़ा है, लेकिन इसको फिल नहीं किया गया। किसी की गाड़ी यहाँ पे फंस सकती है और बुरे तरीके से डैमेज हो सकती है। इसी तरह पूरी गली का ये अहवाल है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ से लोग बच बचा के तो निकल रहे होते हैं। ये देखें, ये भी बिल्कुल उसी तरह से, ये आप देखें ये कोई हाल है। ये CDA का सेक्टर है, इस्लामाबाद का ये सेक्टर है, लेकिन इसके अंदर जबकि बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को एक नया रंग देने जा रहे हैं, इस्लामाबाद का हम मास्टर प्लान चेंज करने जा रहे हैं। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं अभी तक वो नहीं प्रोवाइड की गई। ये हाल सिर्फ शायद I-14 का नहीं है, जितने I सीरीज़ के और बाकी मादा सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी ये वाली सूरत हाल है। लेकिन क्योंकि यहाँ I-14 के अंदर बहुत ही अबतर सूरत हाल है। ये भी एक और 70 फुट रोड है, मेन रोड है ये भी, इसकी भी बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है जैसे बाकी गलियों की है कि यहाँ से भी आप गुज़र नहीं सकते होते, कि हर जगह पे गटर खुले पड़े हुए हैं। जैसे ये एक जगह पे ये सारा पानी जमा हुआ पड़ा है इस गली के अंदर, और CDA की बिल्कुल तवज्जो नहीं है इस तरफ के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कम से कम इन खड्डों को फिल कर दिया जाए ताकि लोगों को इस अजाब से छुटकारा मिल सके। ये भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि यहाँ तक भी यही सूरत हाल बनी पड़ी है। एक ये गली है, इसके अंदर से भी मैं आपको गुजारता हूँ और आप खुद देखें कि इसकी क्या सूरत हाल है।
बिल्कुल भी किसी रुख से भी नहीं लगता कि ये सीडीए का सेक्टर है। अच्छा, सीडीए के प्रॉपर जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं वो हर साल आते हैं और बहुत बड़े बड़े बिल भेजते हैं सीडीए वाले, लेकिन इस तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं है कि कम से कम जो कलेक्शन इस सेक्टर से की जा रही है उसी को यहाँ पे पैसा, वही वाला पैसा यहाँ पे लगा कर इसकी हालत को दुरुस्त किया जाए। आप जिस गली में भी जाएंगे, हर गली के अंदर खड्डे पड़े हुए हैं, हर गली में आपको पानी मिलेगा गटर का, हर गली के अंदर यही वाले मामलात हैं। चाहे जिस गली में भी आप चले जाएं, एक ही जैसी सूरत हाल आपको नज़र आएगी। अब ये इसका मेन डबल रोड है, इसका भी यही हाल है कि यहाँ पर कुछ जगहों पे बनाया गया है इसको, कुछ जगहों पे इसी तरह से इसको छोड़ दिया गया है। बीच में शायद ठेकेदार भाग गया है या क्या चक्कर है। मेन रोड के ऊपर भी बहुत थोड़ा सा काम करने के बाद इसको छोड़ दिया गया है कि अब मज़ीद आगे काम नहीं किया गया। यहाँ से भी छोड़ा गया है, वल्लाह आलम के क्या बना है। थोड़ा सा काम किया गया है, थोड़े रोड के ऊपर कारपेट करके उसको, तो बाकी ऐसे ही छोड़ दिया गया इस रोड को भी कि ये देखें अब इस किस्म की सूरत हाल है यहाँ, इन मेन रोड्स हों या अंदर गलियाँ हों। ये देखें, ये इसका मेन डबल रोड है जी, देख लें इसको। ये भी मुलाजा फरमाइए ज़रा, इसका भी सूरत हाल आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल एंट्रेंस है, ये I-14-3 है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्टर, और इसकी ये सूरत हाल है कि बिल्कुल शुरू में भी जो रोड है सामने। और मज़ीद आ जाए, मैं मज़ीद दीदार कराता हूँ। जिस गली के अंदर आप जाएंगे आपको इसी तरह के गिफ्ट मिलेंगे कि बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। जिस मर्ज़ी गली का इंतखाब कर लें, हर गली के अंदर आपको इसी तरह ही की सूरत हाल नज़र आएगी, किसी में कोई कमी बेशी नहीं है। ये देखें, इसको ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये भी इसकी गली है। आगे और मज़ीद भी मुलाहिज़ा फरमाते जाएं, मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि ये I-14-3 है, ये शुरू वाला एरिया है 3 का, जहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज भी सामने हमारे मौजूद है। ये 20-40 के घर हैं और सामने हमारे यहाँ ये गर्ल्स कॉलेज है। लोग अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने भी आते हैं, लेने भी आते हैं, लेकिन इस गली को भी जो इस कॉलेज की तरफ आ रही है उसके अंदर भी कोई काम नहीं किया गया। उसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं कि गर्ल्स कॉलेज जो आपका सरकारी स्कूल है उसका तो आप कम से कम, अब ये एक गली है, इसको भी आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकेगी, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। गाड़ी यहाँ से गुजरना महाल है कि नीचे फंस जाएगी गाड़ी, इतनी बुरी हालत में है ये रोड। ये देखें ज़रा, ये हालत है इस रोड की, ये हालत है इसकी। दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ कि इस गली के अंदर जहाँ से अभी मैं गुजर रहा हूँ इसकी क्या सूरत हाल है। रोना आता है इसको देख के कि क्या ये वाकई इस्लामाबाद का इलाका है, इस्लामाबाद का सेक्टर है ये। तो यहाँ से अब मुझे खदशा है कि गाड़ी नीचे लग जाएगी मेरी, इस कदर बुरे हालात में है ये। ये देखें ज़रा, ये आपके सामने है। अब खुद मुलाहिज़ा फरमाएं कि क्या ये इस्लामाबाद का सेक्टर है, इस्लामाबाद का एरिया है ये, कि इसको इतनी गफलत से का मुजाहरा किया जा रहा है। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही सीडीए की तरफ से, जबकि ये गली पूरी आबाद है। इसके अंदर घर बने हुए हैं, 70 से 80% घर बने हुए हैं। और यही नहीं, मैं आगे जाके आपको और भी दिखाता हूँ। एक एहसान हमारे ऊपर और किया गया था कि यहाँ से कुछ वर्कशॉप्स को ख़त्म कराया गया था, इस डबल रोड को बनाया गया था, लेकिन इस डबल रोड की ये सूरत हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल उसी तरह से दोबारा ये वर्कशॉप्स यहाँ पे
आबाद हो चुकी हुई हैं या दोबारा वर्कशॉप्स खुल चुकी हैं। मुख्तलिफ़ दुकानें हैं जो इर्द गिर्द, कि यहाँ से भी ये चंद दुकानें हैं बीच वाली, क्योंकि शायद जगह बहुत थोड़ी थी इस वजह से यहाँ दोबारा नहीं बनी। अदरवाइज़ इसी तरह से डेंटिंग पेंटिंग का काम दोनों तरफ हो रहा है, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो। ये हमारे ऊपर एहसान किया गया था कि यहाँ इनको वर्कशॉप्स को ख़त्म करवाया गया था, लेकिन दोबारा से मिली भगत के साथ दोबारा आपके सामने उसी तरह से कायम और दायम है ये वर्कशॉप्स भी। यहाँ से आपका गुज़रना महाल होता है कि जब आप रश आवर्स के अंदर यहाँ से गुज़रते हैं तो बहुत बुरे हालात होते हैं हर जगह के। और दूसरा एहसान ये किया गया हमारे ऊपर कि ये अरबों रुपए की लागत से इस अंडरपास को बनाया गया, और अंडरपास की सूरत हाल हर टाइम ये रहती है कि यहाँ पर ट्रैफिक इस चौक में फंसी रहती है। गोल्डा मोड़ का शाहकार है जो 3 से 4 साल मुसलसल इसको बनाने के बाद आज यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल उससे अबतर हो चुकी हुई है। जो पहले सूरत हाल थी उससे ज़्यादा अबतर अब सूरत हाल है कि 2 से 3 पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कंट्रोल नहीं हो पाती ये ट्रैफिक, क्योंकि हर टाइम यहाँ पे चौक रहती है। ख़ास तौर पे जब सुबह आप जॉब पे जा रहे होते हैं या आप स्कूल्स के लिए निकल रहे होते हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा चौक होता है। इसी तरह शाम के टाइम भी यही सूरत हाल होती है यहाँ पे। यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसका डिज़ाइन इतना बुरा है, इसका डिज़ाइन बनाया गया है कि जीटी रोड की ट्रैफिक पहले भी बड़ी आसानी से यहाँ से गुज़र रही थी। अब इस तरह से इसको बनाया गया है कि अंडरपास क्योंकि जीटी रोड के ऊपर बनाया गया है, तो जीटी रोड की तमाम तरह ट्रैफिक अब नीचे से भी गुज़र रही होती है, ऊपर से भी गुज़र रही होती है। और जो G13 से I14 या I16 वाली साइड पे लोग आ रहे होते हैं उनका आज भी उससे बुरा हाल है जितना पहले था, बल्कि पहले से बदतर था कि यू टर्न लेके आते थे लोग। और अब क्योंकि खुला हुआ है तो चौक हर टाइम यहाँ रश लगा रहता है, यहाँ पे हर टाइम ट्रैफिक आपकी ब्लॉक रहती है। तो मेरी अपील है चेयरमैन CDA से कि इस तरफ तवज्जो दी जाए कि I14 सेक्टर का बुरा हाल है, यहाँ इस तरफ कम से कम इसकी गलियों को थोड़ा बहुत बेहतर कर दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे पानी के मसाइल हैं, पानी आपका यहाँ नहीं आता, लोग टैंकर डलवाने पे मजबूर हैं कि यहाँ अंडरग्राउंड जो पानी है वो मौजूद नहीं है। अक्सर जगहों के ऊपर बोरिंग कामयाब नहीं है, इसलिए लोग टैंकर्स डलवाते हैं। गर्मियों में बहुत महंगे टैंकर्स हैं जो डल रहे होते हैं, इसलिए इनको पानी भी प्रोवाइड किया जाए। और इनकी जो बेसिक से बेसिक चीज़ है कि इनकी गलियों को ठीक किया जाए ताकि ये लोग आसानी से अपने घरों को आ सकें और अपने घरों से निकल सकें।